नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोयत रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का अध्यापक गोविंद चौहान हूँ। हम लोग आपका 10वां अध्याय जिसका नाम था जटायु शौर्यम यानी जटायु का शौर्य, उसका अध्ययन कर रहे थे। और इस पाठ में जो है वह सीता माता का जब हरण होता है तब रावण उसको आकाश मार्ग से लेके जाता है। तब एक गिद्ध जिसका नाम होता है जटायु, वह उन्हें बचाने का प्रयत्न करता है। सीता माता उनको बुलाती है और वह बहुत ही बहादुरी से रावण से लड़ता है और अंत में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। उसके बारे में बताया गया है। तो हमने इसके कुल 3 श्लोक पढ़ लिए थे। आज हम उसके बाद वाले श्लोक पढ़ेंगे। तो देखिए चौथा श्लोक। ततः पर्वत श्रृंखला बस्तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान्यम व्यजहार शुभाम गिरम। देखिए इसके बारे में, यहाँ पे जो पहला शब्द है, सॉरी दूसरा, ये पर्वत श्रृंगाबस्ती, तो ये जो शब्द हैं ये है पर्वत श्रृंगाबह, पीछे विसर्ग लगा रखा है। उसके बाद में है तीक्ष्ण टुंडः, तीक्ष्ण टुंडः। तो यहाँ पर जो विसर्ग आया है बच्चों, उस विसर्ग के बाद में आया हुआ है त। यहाँ पे देखिए आप, तीक्ष्ण में जो है सबसे पहले त है और विसर्ग के बाद में यदि त या थ आता है या क ख आता है तो विसर्ग का स बन जाता है। कौन सा स? दंत्य स, सड़क वाला स जो है वो बन जाता है। इसलिए यहाँ पे ये बीच में स का आगमन हुआ। यहाँ पर है बच्चों सत्व विसर्ग संधि। उसके बाद में अंतिम शब्द है खगोत्तम। खगोत्तम है खग धन उत्तम, खग धन उत्तम। और यहाँ पर है बच्चों गुण स्वर संधि। खग धन उत्तम, अ के बाद में उ आया और वो दोनों मिलकर ओ में बदल गए। तो और इसका एक समास विग्रह भी हो सकता है, खगेशु उत्तम, खगेशु उत्तम यानी पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ। खगे नहीं होता है पक्षी, तो पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ जो है वो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो खगेशु उत्तम, यहाँ पर आप लिखोगे तत्पुरुष समास। तो इन दोनों शब्दों को लिखोगे आप, संधि विच्छेद भी करोगे और समास विग्रह भी करोगे। अब देखिए इसका अन्वय। ततः पर्वत श्रृंगाबः तीक्ष्ण टुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान शुभाम गिरम व्याजहार। देखिए कठिन शब्दार्थ। पर्वत श्रृंगाबः यानी पर्वत के शिखर के समान कांति वाले, यानी गिरि शिखर कांतः। तीक्ष्ण टुंडः यानी कठोर चोंच वाले। खगोत्तम यानी पक्षियों में श्रेष्ठ, पक्षी श्रेष्ठ। गिरम, गिरम का अर्थ है वचन। व्याजहार, व्याजहार यानी कहे, अकथ्यत। देखिए इसका प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सेमुसी प्रथम भाग के जटायु शौर्यम शीर्षक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। मूलतः यह पाठ महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण के अरण्य कांड से संकलित है। इस श्लोक में जटायु नामक गिद्ध की विशेषताओं का तथा सीता की करुण ध्वनि सुनकर उनके बोलने का वर्णन किया गया है। तो देखिए क्या वर्णन किया गया है हिंदी अनुवाद में। उसके बाद पर्वत के शिखर के समान कांति वाले, तीक्ष्ण यानी कठोर चोंच वाले, पक्षियों में श्रेष्ठ, वन समूह में रहने वाले शोभा संपन्न जटायु ने ये शुभ वचन कहे। तो क्या कहे वो अगले श्लोक में है। तो देखिए अगला श्लोक, 5वां श्लोक क्या है, इसमें बाद में उन्होंने क्या कहा था वो दिखा गया है। तो देखिए 5वां श्लोक। निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभि मर्शनाथ न तत्समाचरेत धीरो यत परोस्य विगर्येत। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो ये शब्द है, ऊपर की लाइन में ऐसा कुछ संधि वाला शब्द है नहीं। देखिए नीचे देखिए तत् समाचरेत, तो यहाँ पे ये जो समाचरित शब्द है, समाचरेत शब्द है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये देखिए ये समाचरित शब्द है और उसके बाद में शब्द है धीरह। ये देखिए धीरह। अब ये ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर सबसे पहले समाचरित शब्द में पीछे त आ रहा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उस त को बना दिया है द। द क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पर संस्कृत की व्यंजन संधि के अंदर जसत्व व्यंजन संधि होती है। उसका नियम होता है कि प्रथम वर्ण के बाद में यदि
प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ण इस टाइप से कुछ आता है, तब पहला दूसरा तीसरा या चौथा कोई भी वर्ण आए प्रथम वर्ण के बाद में, तो जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। तो देखिए समाचरित जो शब्द है, ये जो लिखा हुआ है मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, वो समाचरित शब्द है, उसमें त आ रहा है और त प्रथम वर्ण है अपने वर्ग का, त वर्ग का। उसके बाद में आ रहा है धीरह, धीरह शब्द, यहाँ पे धीरो लिखा हुआ है, ये भी बताऊंगा कि धीरो क्यों लिखा हुआ है। तो धीरह शब्द है, तो उसमें आया हुआ है सबसे पहला शब्द होगा इसमें ध, उसमें जो पहला वर्ण जो होगा वो ध होगा। इसका मतलब है त थ द ध, यानी चौथा वर्ण आ गया। तो प्रथम वर्ण के बाद चौथा वर्ण आ गया, तो ये जो प्रथम वर्ण है त जो है ये अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। इसलिए समाचरे त जो था उसको किस में बदल दिया, द में। अब बच्चों यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि द के अंदर बड़ी की मात्रा लगा रखी है, तो ये द के अंदर बड़ी की मात्रा लगा रखी है, ये ध के अंदर ही लगा रखी है। यहाँ पर पूरा जो है वो ध है, यानी ध के अंदर ई की मात्रा लगा रखी है और द है वो आधा ही है, लेकिन इसको ऐसे ही लिखा जाता है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। तो समाचरित, तो समाचरित शब्द में त जो है वो द में बदल गया। उसके बाद धीरह शब्द है, ये धीरो कैसे बना, धीरह शब्द के पीछे है विसर्ग और उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है य आ रहा है, तो विसर्ग है और य आ रहा है। उसका रीज़न देखिए आप, यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था उत्तर विसर्ग संधि के बारे में। जब विसर्ग से पहले अ होता है, विसर्ग जो है उससे पहले क्या आ रहा होता है, अ आ रहा होता है, और उसके बाद में या तो अ या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर य र ल व ह ये आते हैं, तो विसर्ग जो है वो ऊ में बदल जाता है और उससे पहले जो अ है उसमें मिलकर वो ओ में बदल जाता है। तो देखिए धीरे जो शब्द है बच्चों, इसमें विसर्ग है ना पीछे, और इससे पहले र के अंदर अ आ रहा है, उसके बाद में यह आ गया, तो ये विसर्ग जो है वह ऊ में बदल जाएगा और फिर र के अंदर जो अ है उसके साथ मिलकर ओ में बदल जाएगा, इसलिए ये धीरो शब्द हो गया। तो यहाँ पे धीरो लिखा हुआ है। फिर बाद में लिखा हुआ है यत परस्य, यहाँ पे शब्द होना चाहिए परह धन अस्य, यत तो हो गया, फिर परह धन अस्य शब्द होना चाहिए। तो परह शब्द उसके बाद में भी क्या आया हुआ है, विसर्ग, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये परह, ये जो है वापस देखिए एक बार मैं आपस निशान लगा रहा हूँ उसके ऊपर, ये रहा परह। तो ये परह जो शब्द है इसके पीछे विसर्ग है और विसर्ग के बाद में शब्द है अस्य। तो इसी संधि के अंदर, उत्तर विसर्ग संधि के अंदर जो अभी हमने की थी, उसमें नियम ये होता है कि विसर्ग से पहले भी यदि अ हो और उसके बाद में भी यदि अ आ रहा हो, तब पहले तो नियम तो वही होगा उत्तर विसर्ग संधि का कि विसर्ग जो है वो ऊ में बदलेगा और फिर बाद में ओ में बदल जाएगा। लेकिन उसके बाद में क्या होगा, जो आगे जो अ आ रहा है उसको अवग्रह में बदल देंगे। ये जो लिखा हुआ है जिसको कई बच्चे ड़ पढ़ते हैं, ये ड़ नहीं है, ये अवग्रह है, इसलिए परोस्य शब्द, यत परोस्य। अब ये अवग्रह बन गया तो इसमें फ़र्क क्या रहा, फ़र्क ये रहा कि अगर आप अलग पढ़ते हैं अ को, तब तो ऐसे पढ़ोगे परोअस्य, और जब ये बन गया, ये अवग्रह बन गया, तब अ की ध्वनि थोड़ी कम आएगी, तो उसको पढ़ेंगे परोअस्य, परोअस्य, यानी मतलब अ की ध्वनि ज़्यादा नहीं आ रही, एक तो परोअस्य और एक परोस्य, तो यहाँ पर अ की जो ध्वनि है वो होगी कम। फिर बाद में है विगर्यहित। अब देखिए इसका अन्वय, पर दाराभिमर्शनात् नीचामति निवर्तये, धीरः तत् न समाचरेत यत् परः अस्य विगर्येत। कठिन शब्द देखिए इसका, परादारा विमर्शनात्, यानी पराई स्त्री के स्पर्श से, पराई स्त्री जो है उसके स्पर्श से, पर स्त्री स्पर्शात पंचमी लगा रखी है। धीरः यानी बुद्धिमान, न समाचरेत यानी आचरण नहीं करते, परह यानी दूसरा, विगर्येत यानी निंदा करनी चाहिए, निद्यांत। प्रसंग देखिए इसका, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी के प्रथम धन भाग के जटायो शौर्यम नामक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में जटायु द्वारा रावण को निंदनीय यानी सीता हरण रूपी जो उसने काम किया है, तो निंदनीय कार्य करने की प्रेरणा दी गई है, न करने की प्रेरणा दी गई है। वह रावण से कहता है, क्या कहता है देखिए हिंदी अनुवाद में,
हे रावण, पराई स्त्री के स्पर्श से नीच बनी हुई अपनी दुष्ट बुद्धि यानी दुष्कर्म को रोको। मतलब अब जो तुम्हारी बुद्धि जो है वो पराई स्त्री को जैसे ही तुमने स्पर्श किया, तुम्हारी जो बुद्धि है वो नीच हो गई है, तो अपनी उस नीच बुद्धि को रोको, क्योंकि विवेकी मनुष्य तो उस प्रकार का आचरण दुराचार नहीं करना चाहिए जिसकी दूसरे लोग निंदा करते हैं। बच्चों, रावण जो था वो बहुत विवेकी व्यक्ति था, बहुत विवेक था उसके अंदर, और उसने भगवान शिव तक को जो है मतलब अपने अनुरूप कर दिया था। उनकी शिव की जो है शिव तांडव स्त्रोत लिखा उन्होंने शिव को बिल्कुल प्रसन्न कर दिया, और शिव हमेशा उनके साथ थे। उनके पास इतना विवेक था, लेकिन जब उन्होंने सीता का हरण किया तब उनकी निंदा होना शुरू हो गई। तो इन्होंने यही बोला है कि विवेकी मनुष्य को उस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए जिसकी लोग निंदा करते हैं, और ये निंदा करने वाला काम, निंदनीय काम जो है वह रावण ने कर दिया। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो दुष्कर्म शब्द आया हुआ है, दुहु धन कर्म होगा, दुहु पीछे विसर्ग, धन कर्म, और दूसरा है दुराचार, तो दुहु धन आचार शब्द होगा, तो दुराचार बनेगा। अब देखते हैं अगला श्लोक, छठवां श्लोक। तो देखिए छठवां श्लोक क्या कह रहा है। वृद्धो अहम त्वं युवा धन्वी सरथ कवची सरी न चाप्यादाय कुशली वेदही में गमिष्यसि। पहला शब्द देखिए वृद्धोहम। वृद्धोहम जो शब्द है इसमें देखिए शब्द है वृद्धः धन अहम। ये देखिए दोनों शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, वृद्धः और इसके बाद अहम। तो वृद्धः धन अहम, यहाँ पर विसर्ग से पहले आ रहा है और उसके बाद में भी आ रहा है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि विसर्ग से पहले भी है और विसर्ग के बाद में भी है। तो पहले तो उत्तरविसर्ग संधि के हिसाब से जो विसर्ग है वो ऊ में बदलेगा और अपने पहले वाले में मिलकर ओ में बदल जाएगा, और बाद में जो आ रहा है उसका अवग्रह हो जाएगा। तो ये देखिए वृद्धोहम, फिर बाद में लिखा त्वम युवा धन्वी सरथ। सरथ जो शब्द है इसका अगर आप समास विग्रह करेंगे तो रथेन सहितम होगा। रथेन, रथेन सहितम, और यहाँ पर है अव्ययभाव समास। कवची सरी न चाप्यादाय, यहाँ पर शब्द चाप्यादाय जो शब्द है वो देखिए चापी, पहले च धन अपी, च धन अपी धन आदाय, च धन अपी धन आदाय। तो च और अपी जो है, च में आ रहा है, उसके बाद में भी आ रहा है, अ के अंदर अपी जो शब्द है अ है, तो ये दोनों मिलकर आ में बदल गए। यहाँ पे दीर्घ संधि है। फिर अपी शब्द के बाद में लिखा हुआ था आदाय, अपी के बाद में है आदाय। तो बच्चों जब अपी के अंदर ई है ना, ई के बाद में जब कोई असमान स्वर आता है, ई के बाद में जब कोई असमान स्वर आता है तो वो य में बदल जाता है। इसलिए चापी जो शब्द था उसमें पी के अंदर जो ई की मात्रा आ रही थी वो ई की मात्रा को हटा दिया गया, और जैसे ही उस ई की मात्रा को हमने बाहर निकाला तो प रह गया आधा, इसलिए आधा प लिखा हुआ है। फिर ई का बना य बना हलंत वाला, यानी जिसके नीचे हलंत है, और उसके बाद में है आदाय। तो आदाय का जो आ है वो उस य के अंदर मिल गया, इसलिए यादाय शब्द बन गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे च धन अपी धन आदाय, और फिर लिखोगे पहले दीर्घ संधि उसके बाद में यन स्वर संधि। कुशली वेदही में गमिष्यसि। अब देखिए अन्वय देखिए इसका, अहम वृद्धः त्वं च युवा धन्वी सरथः कवची सरियसि अपि च मे कुशली त्वं वेदही आदाय न गमिष्यसि। ये जो आदाय शब्द लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये देखिए इस आदाय में भी आप क्या लिखोगे, आ पहले लिखोगे आ धन दा धन लेप। लेप आप कैसे लिखोगे वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। पहले आप आधा ल लिखोगे, उसके बाद य, उसके बाद में प, इस प्रकार से लिखोगे लेप। यहाँ पर संस्कृत का लेप प्रत्यय है, लेप प्रत्यय है इसका नाम, और इसका जो अर्थ है वो करना, करके या कर ये होता है। मतलब जब आप क्रिया के पीछे इसको जोड़ोगे तो करना, करके या कर जुड़ेगा पीछे, ठीक है। तो आदाय न गमिष्यसि, कठिन शब्दार्थ देखिए इसके, धन्वी यानी धनुर्धर, इसका भी संधि विच्छेद करोगे तो आप धनुहु धन धर, धनुहु धन धर, और यहाँ पर है रुत्व विसर्ग संधि, रुत्व विसर्ग संधि। फिर बाद में सरथ यानी रथ से युक्त, रथेन सहितम बताया मैंने आपको।
कवची यानी कवच धारण किया हुआ, कवचधारी। सरी, सरी यानी बाण को लिए हुए, बाणधर। वैदेहीम यानी सीता को, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगा रखी है वैदेही के अंदर, वैदेही उसकी द्वितीय विभक्ति लगा रखी है, तो इसलिए को कारक चिन्ह लगेगा। प्रसंग देखिए इसका। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी प्रथम भाग के जटायु शौर्यम नामक पाठ से उद्धृत है, यानी लिया गया है। फिर इस श्लोक में जटायु द्वारा रावण की शक्ति संपन्नता को दर्शाते हुए तथा अपने शौर्य को प्रकट करते हुए, आगे देखिए, चेतावनी दिए जाने का वर्णन हुआ है कि रावण जटायु के रहते सीता का अपहरण करके नहीं ले जा सकता। जटायु रावण को कहता है, देखिए क्या कहता है हिंदी अनुवाद में, हे रावण, मैं वृद्ध हूँ, मैं वृद्ध यानी बूढ़ा हूँ, ये जटायु थे, बूढ़े थे, और तुम युवा हो, धनुर्धर हो, तुम्हारे पास धनुष है, बाण है, रथ सहित तुम्हारे पास रथ भी है, तुमने कवच भी धारण कर रखा है, कवच धारण किए हुए हो, तथा तुम बाणों से युक्त हो, तुम्हारे पास बाण भी है, तो भी मेरे रहते हुए तुम सकुशल सीता जी को यहाँ से नहीं लेके जा सकते। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, तुमसे लड़ूंगा और तुम्हें सीता जी को यहाँ से लेकर नहीं जाने दूंगा। तो ये उस वृद्ध जो है गिद्ध ने, जटायु ने रावण को कहा। अब देखते हैं अगला श्लोक, 7वां श्लोक। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे वृणाम पंत सगतम। देखिए इसके बारे में अन्वय, महाबल पतक सतम तु तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे बहुधा वृणान चकार। कठिन शब्द देखिए, महाबल यानी महान बलशाली, पतक सतम यानी पक्षी राज जटायु, पक्षी शिरोमणि, गात्रे यानी शरीर पर, फिर वृणान यानी प्रहार से होने वाले घावों को प्रहार जनित स्फोटान, चकार यानी किया। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी प्रथम भाग के जटायु शौर्यम नामक पाठ से लिया गया है, उद्धृत है। मूलतः यह पाठ आदि कवि महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण के अरण्य कांड से संकलित है। इस श्लोक में जटायु के शौर्य को दर्शाते हुए उसके द्वारा रावण को घायल किए जाने का वर्णन हुआ है। तो हिंदी में देखिए आप क्या लिखा हुआ है। महान बलशाली पक्षीराज जटायु ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों वाले पंजों से उस रावण के शरीर पर अनेक प्रहार जनित घाव किए। प्रहार जनित मतलब बहुत सारे घाव जो है उसके शरीर के ऊपर कर लिए थे। हमने जो रामायण देखी है उसको लगभग काफ़ी संक्षिप्त में बताया गया है। वैसे उसको विस्तृत भी कह सकते हैं, विस्तृत यानी काफ़ी विस्तार से बताया गया, लेकिन रामायण बहुत बड़ी है, उसे शुरू कब करे ख़त्म कब करे कुछ नहीं कह सकते। उसमें ये जो पक्षीराज जो है इन्होंने जो रावण से युद्ध किया था, ये युद्ध भी बहुत भयंकर हुआ था। इसमें रावण जो है हारते हारते बचा था। मतलब श्री राम के जो भक्त है, श्री राम के जो भी भक्त है, चाहे वो एक छोटा सा बंदर क्यों ना हो, एक छोटा सा जानवर क्यों ना हो, सब जो है वो रावण से लड़ने की हिम्मत रखते थे। आप लोगों ने रामायण के अंदर कई चीज़ देखे होंगे, अंगद को जानते होंगे आप, जब अंगद ने अपना पैर जो है वो जमा दिया था और उसे कोई उखाड़ नहीं पाया था। तो राम के हर एक भक्त जो है वो रावण को हराने की क्षमता रखते थे, लेकिन रावण का जो अंत है वो राम के हाथों से लिखा था। इसलिए पक्षीराज जटायु भी जो है वो रावण से लड़ते लड़ते अपने प्राणों को त्याग देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम अगले श्लोकों में पढ़ेंगे कि रावण को जो पक्षीराज ने कितना नुकसान पहुंचाया, क्या क्या हुआ था उस युद्ध के अंदर, उसके बारे में आज आप जो है ये 7 श्लोक तक जो है कंप्लीट करोगे होमवर्क में और मुझे भेजोगे। धन्यवाद।